लें जी, इब्रार अहमद को लेकर हिंदुस्तान में हर रोज जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और सनराइज हैदराबाद की मालकन को जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। आज से 2 दिन कबल सनराइज हैदराबाद की मालकन काव्या जी ने जो है वो इब्रार अहमद को दी 100 लीग में अपनी फ्रेंचाइज के लिए पिक कर लिया था 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में। तब से लेकर अभी तक हमारे गोदी मीडिया के ऊपर और कुछ हिंदू इंतहा पसंद जो मोदी जी के, आप समझते हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं, उन्होंने माविया जी के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म का जो है वो क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया है और उनके ऊपर गद्दारी के ठप्पे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, हिंदुस्तान 170 करोड़ जनता का है। ये बात मेरी अपने मन में जो है ना, ये आप लोग जो है ना याद करके रख लें कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है कि आपके मन में जो आएगा आप बोलते जाएंगे, आप जिसके मर्जी जिसके ऊपर जो है वो गद्दारी के ठप्पे लगाते जाएंगे। सनराइज हैदराबाद की मालकन का पता क्या कहना है कि मेरा पैसा है, दी 100 लीग में मैंने पैसा लगाकर अपनी फ्रेंचाइज को खरीदा है और उस लीग में मैं दुनिया का किसी भी खिलाड़ी पिक करूं ये मेरी मर्जी है, क्योंकि 100 लीग के अंदर कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है कि आपने फलां देश का खिलाड़ी पिक नहीं करना, फलां देश का पिक करना है। 100 लीग में दुनिया के तमाम खिलाड़ी आप पिक कर सकते हैं, ये उनका नियम और रूल्स कहता है। तो मैंने इब्रार अहमद को पिक कर लिया तो कौन सी क्यामत बर्पा हो चुकी है और मेरे ऊपर जो गद्दारी के सर्टिफिकेट लगा रहे हैं ना, जो ठप्पे लगा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी उनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये जितना हमारा गोदी मीडिया, ये विक्रांत गुप्ता, सुशांत मेहता, इन सबको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ बैठकर ये सारा दिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर बात करते हैं और दूसरी तरफ जब कोई हिंदुस्तानी फ्रेंचाइज का ओनर किसी दूसरे देश की ओनर से जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी खरीद लेते हैं तो ये उनके ऊपर गद्दारी के ठप्पे लगाने शुरू कर देते हैं। तो फिर आप भी पाकिस्तान का नाम लेना बंद करें ना। आप क्यों पाकिस्तान का नाम लेते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारी तो मजबूरी है नाम लेना। और दूसरी जना भाईजान मैं आपको बताता चलूं कि भारत के जो खेल मंत्री जो है ना राजीव शुक्ला जी, उनका भी कहना है कि भाईजान इब्रार अहमद को उन्होंने खरीद लिया है तो इसमें कोई क्यामत वाली बात नहीं आ गई। ठीक है, वो उन्होंने दी 100 लीग में खरीदा है, उन्होंने कौन सा आईपीएल के अंदर खरीदा है? आपने आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, दी 100 लीग के अंदर नहीं लगाई हुई। और वैसे भी अगर देखा जाए तो भारतीय जो ओनर्स हैं वो तो दुनिया भर की लीग्स के अंदर जो है उनकी अपनी फ्रेंचाइज है। तो क्या दुनिया भर की लीग्स के अंदर ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक नहीं किया जाएगा? ऐसे तो अगर इंग्लैंड वाले जो है ना, इंग्लैंड वाले अगर इब्रार अहमद को अब जो है वो रिलीज कर दिया जाता है ना, इब्रार अहमद को अगर निकाल दिया जाता है प्रेशर में आकर, तो भाईजान दी 100 लीग वाले मालिकन को पता क्या बोलेंगे जितने ओनर्स है हिंदुस्तानी, भाईजान अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और निकले, यहां पर आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। और वैसे भी जो है ना माविया जी जो है वो एक बहादुर खातून है, वो इन मोदी भगत लोगों के ना झांसे में नहीं आने वाली, इनके क्रिटिसिज्म का जो है ना वो प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेने वाली। और इब्रार अहमद जो है ना सनराइज लीड्स की तरफ से आपको पूरे का पूरा सीजन खेलते हुए नजर आएंगे, ये मेरी बात लिख ले। आपको पता ना कि आपका भैया जी है, जो भी आपको बात बताता है वो 100% सच साबित होती है। 100 चलो 100 नहीं तो 90% जो है वो सच साबित होती है। तो इब्रार अहमद आपको पूरे का पूरा सीजन खेलते हुए नजर आएंगे। और उसका देखें, उस माविया जी का जो है ना वो ट्विटर अकाउंट इन्होंने सस्पेंड करवा दिया। क्या कर लिया भाईजान, कुछ ही घंटे के बाद उसका वो ओपन भी हो गया। और कितनी कितनी आप नफरतें फैलाएंगे? और मोदी जी भी कब तक आकर आप एंटी पाकिस्तान के ऊपर अपनी राजनीति को चलाते रहेंगे? दुनिया समझ चुकी है, लेकिन वो जो मोदी भगत लोग हैं ना वो नहीं है, वो भी चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन जो है ना उनके अंदर का भी कीड़ा जो है वो मरना बाकी है, वो मर जाएगा। अभी कुछ समय इंतजार करें, उनके अंदर का भी कीड़ा मर जाएगा। और जो हमारे सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं इनको भी शर्म आनी चाहिए। सबसे ज्यादा हाथ इनका होता है नफरत फैलाने में, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर बैठे होते हैं। एक तरफ ये पाकिस्तान में जाकर एंजॉय करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, शक्करगंडियां खाते हैं, वहां पर जाकर ब्रोस्ट चिकन पता नहीं क्या क्या कुछ खाते हैं, वहां पर जाकर टीवी के ऊपर गेस्ट बनकर बैठते हैं। और दूसरी जनाब ये नफरतें फैलाते हैं, यानी कि अपना काम इन्होंने सीधा रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाना है और जनता भी बेवकूफ बनती रहती है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, ये जो मोदी भगत लोग हैं जिनको बेवकूफ बनाकर व्यूवरशिप जिनकी ली जाती है, सिर्फ इनको जो है ना
बेवकूफ बनाया जाता है, वो भी पैसे की खातर। मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, लेकिन मोदी भगत लोग जो है ना, बस वो यही सुनना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान जो है ना उनके अगेंस्ट बोलते रहो, ठीक है ना। तो वो तो इसी तरह की बातें चाहते हैं। तो भाईजान राजीव शुक्ला जी हैं, वो तो अगर देखा जाए ना तो वो थोड़ा सा नरम रवैया जो है ना इख्तियार करते हैं क्रिकेट के मामला को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। वो पहले भी कई इस तरह के स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया कहां पे जा चुकी है, और ये जो क्रिकेट है सिर्फ दो देशों की वजह से चलती है, और अगर हम ही आपस में अपने ताल्लुकात खराब करके बैठ जाएंगे तो क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर देखा जाए ना तो क्रिकेट का एक तरफ बेड़ा गर्क ही हो रहा है भाईजान। ये मत समझेंगे भाईजान हिंदुस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो क्रिकेट जीत जाती है, नहीं। इसके जो असरात है ना, आपको इनके मनफी जो असरात हैं कुछ समय के बाद आपको नजर आएंगे, दिन ब दिन जब इसकी व्यूवरशिप खत्म होती जाएगी। ये मेरी बात अपने ना माइंड में ना रख लेना, ठीक है ना। तो भाईजान राजीव शुक्ला जी कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने माविया जी ने 100 लीग के अंदर इब्रार अहमद को पिक किया है, उनको अच्छी पिक लगी है तो उन्होंने पिक कर लिया। इसमें इसमें क्या ऐसी जरूरत है वह वेला मचाने की कि उसने क्यों पिक कर लिया। वो कार्टून नेटवर्क सुशांत मेहता वो तो चुप ही नहीं कर रहा भाईजान, चुप ही नहीं कर रहा। वो सबसे ज्यादा नफरत फैलाने में उसी का हाथ है, ठीक है ना। बाकी मैं किसी का नाम क्यों, पता है भाईजान सबको क्या कुछ किया जा रहा है, इनको पर्दे के पीछे बैठाकर क्या बोला जाता है, लेकिन सारा दिन बैठकर ये पाकिस्तान के एक एक मैच को कवर कर रहे होते हैं। इनको तब शर्म नहीं आती कि भाईजान हम किन खिलाड़ियों के ऊपर बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर बात कर रहे हैं, तब इनको शर्म नहीं आती भाईजान। तब इनको शर्म क्यों नहीं आती, इनको पता है कि हमें व्यूवरशिप मिल रही होती है, और इनको तब शर्म आएगी भी नहीं। तो माविया जी जो है हम उनके साथ हैं, माविया जी को अपने स्थान से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जो आपके ऊपर इन्होंने एक क्रिटिसिज्म का आपके ऊपर प्रेशर बढ़ाया हुआ है ना, आपने इस प्रेशर को अपने ऊपर से रिलीज कर देना है, इनके प्रेशर में नहीं आना। अगर माविया जी इसमें सक्सेसफुल हो जाती है ना, ये जो प्रेशर बढ़ाया है इब्रार अहमद को लेकर, अगर इब्रार अहमद को अपनी टीम में पूरे का पूरा सीजन खिला जाती है तो आने वाले समय में जो है ना ये आपको मजीद हिंदुस्तानी जो ओनर है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक करते हुए नजर आएंगे। उनको पता लग जाएगा कि ये स्वाय क्रिटिसिज्म की और कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लेंगे मुझे बता दें, क्या सनराइज हैदराबाद की ओनरशिप जो उनसे खरीद लेंगे? कभी नहीं खरीदेंगे। एग्रीमेंट हुआ है भाईजान, 10-10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। बस ये सोशल मीडिया के ऊपर आकर जो है वो देशभक्ति के जो है, गद्दारी के जो है, देशद्रोही के जो है वो ठप्पे लगा सकते हैं, और ये कुछ नहीं कर सकते, बस भड़के मार सकते हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं कर सकते। तो माविया जी के साथ हैं, ठीक है ना। माविया जी ने जो स्टांस लिया है वो बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने व्लॉग के शुरू में बोला कि ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ठीक है ना, कि आप जिस मर्जी को चाहे जिसकी मर्जी के ऊपर गद्दारी का ठप्पा लगा दें। ये 107 करोड़ जनता का है, यहाँ पर हर धर्म के कम्युनिटी रहती है, ठीक है ना। सबको उतना ही हक है जितना हिंदुओं को हक है, ठीक है ना। ये आप मत नफरतें फैलाया करें सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान की, हमारी हिंदुस्तान की असलियत को पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में क्या कुछ नहीं होता। अब मैं ज्यादा यहाँ पर कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं जस्ट आज के व्लॉग के माविया जी के ऊपर आया था कि माविया जी का जो ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया था तो चंद घंटे के बाद उसको रीओपन भी करवा लिया। यहाँ तो फिर पक्का पक्का करवाते ना बंद, अगर मर्द के बच्चे थे तो पक्का पक्का बंद करवाते, ठीक है ना। फिर मैं देखता कि वाकई भाईजान कुछ ना कुछ तो है। चंद घंटे, मुझे लगा चंद घंटे भी नहीं, चंद मिनट्स के अंदर ही उसका जो है ना वो रीओपन कर दिया गया था। चले ठीक है, आईपीएल के अंदर नहीं खेलना चाहते पाकिस्तानी खिलाड़ी तो ठीक है, ना खिलाए उनको, ठीक है ना, ये बात समझ में आती है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या बात हुई जी, अदर्स लीग के अंदर भी अगर कोई हिंदुस्तानी ओनर है तो वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक ना करे। वहां पर हिंदुस्तान की इजारादारी नहीं चलती, ठीक है ना, वहां पर उनकी अपनी लीग्स के रूल्स होते हैं, ठीक है ना। ये मेरी बात अपने माइंड में जो है ना ये याद कर लें। हमने जी 100 लीग में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को पिक नहीं होने देना। वो उस्मान तारिक भी पिक हुए हैं 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में, ठीक है ना। शर्म से डूब मरने का मुकाम है जितनी नफरतें हम सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर फैलाते हैं। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, इसको जेंटलमैन गेम की तरह देखें। इनको क्रिकेट से प्यार मोहब्बत बढ़ता है, लेकिन आप लोग क्रिकेट को किस साइड पर ले गए हैं? नफरत फैलाना शुरू कर दी है आपने। और क्रिकेट के साथ जो कुछ खिलवाड़ किया जाता है वो भी पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि क्या क्या कुछ खिलवाड़ किया जाता है। जब से जय शाह आईसीसी के सदर बने, और बनाओ इसको सदर भाईजान। वो जो गोरे अब पर्दे के पीछे अपने मुंह छुपा छुपा कर रोते हैं ना कि जय शाह ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, और बनाए इसको भाईजान आईसीसी का सदर, और इसको वोट डालें। तब तो भाईजान माल के पीछे जो है वो उसको वोटिंग कर देते हैं।
आईसीसी का सदर बना देते हैं। अब आप पर्दे के पीछे रोते हैं कि हिंदुस्तान अपने लिए ये फेवर लेता है, हिंदुस्तान। आप क्यों रोते हैं? अब रोने का क्या फायदा है? पहले आप वोटिंग देके खुद ही आईसीसी का सदर चुन लेते हैं और बाद में रोते हैं। अब रोएं। मैंने क्या बोला था कि भाईजान आप किसी किसी गोरे को बना लें जो क्रिकेट के नियम को फॉलो करता हो। हिंदुस्तान कब क्रिकेट के नियम को फॉलो करता है, मुझे बता दें। अगर कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ग्राउंड के अंदर बदतमीजी करता है तो आईसीसी फौरन तौर पे उसके ऊपर जो है वो एक्शन लेता है। अगर कोई हिंदुस्तानी खिलाड़ी कोई हरकत करता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। अर्शदीप के ऊपर क्या एक्शन लिया है? ये आगा सलमान, जब कल की बात है, आगा सलमान ने जो मेहदी हसन मिराज को ऐसे ऐसे किया, उसके ऊपर एक्शन ले लिया आईसीसी ने। लेकिन वो अर्शदीप ने जो सेमीफाइनल के अंदर, फाइनल के अंदर जो डैरल मिचेल के साथ किया, जो बॉल मारी उसको जानबूझकर, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। ये दोहरा मेयार नहीं तो और क्या है? अभी तो आप देखना कि आईसीसी के अंदर, और अभी तो भारत देखना अभी क्या कुछ करता है भाईजान। अभी अभी रुके जरा, रुके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।